नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करियर इन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग। तो आज 3 करियर है और तीनों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप एज अ कैमरा चलाना सीख गए, यानी कि आपने कैमरा चलाना सीख लिया, तो कैमरा चलाना अगर आपने सीख लिया तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये तो दोनों आपने कर लिया। उसके साथ साथ भाई आजकल देखो मल्टी टैलेंटेड ज़माना है, तो आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए। चाहे वो फोटो हो या फिर वीडियो हो, ये दोनों के एडिटिंग करनी आपको आनी चाहिए। तो आज हम इसीलिए हमने क्या कर दिया है, इन तीनों को आपस में हमने कंबाइंड कर दिया है। दो तो एक ही से रिलेटेड है, ये 2 कैमरे से रिलेटेड है और एक एडिटिंग है। अगर आप एज अ फोटोग्राफर या एज अ वीडियोग्राफर काम करना चाहते हैं तो ये तीनों के तीनों स्किल आपके पास होनी चाहिए। कौन से भाई? फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग, ये तीनों आनी चाहिए। अगर इन तीनों में से अगर एक भी अगर मिसिंग है, एक में अगर आप माहिर नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तो साथ साथ एडिटिंग भी आनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपने फोटोग्राफी सीख लिया तो वीडियोग्राफी को छोड़ दिया, नहीं, ये भी सीखना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको वीडियो एडिटिंग भी सीखना पड़ेगा। ये तीनों आपको सीखना पड़ेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि एज अ कैमरा पर्सन आप कैसे काम कर सकते हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में कौन कौन सा कोर्स है भाई? पहले तो आप शॉर्ट टर्म का कोर्स देख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म का कोर्स जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में या फिर यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम का होता है। कहीं पे 3 महीने का होता है, कहीं कहीं पे 6 महीने का भी होता है, वो आप पता कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा अगर आपको एज अ फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना है, वीडियोग्राफी में करियर बनाना है, तो ज़्यादा टाइम आप इसमें वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तब आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका 3 साल का हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे 4 साल का भी अप्लाई हो गया है, तो आप पता कर लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले। उसके बाद से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो पीजीडीएम कर लीजिए, यानी कि पीजी डिप्लोमा, है ना। ये सिर्फ 1 साल का होता है, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है 1 साल का, ये कर सकते हैं। हालांकि इसमें मास्टर भी है और पीएचडी भी है, तो उधर आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली शॉर्ट टर्म का कोर्स कर लिए या फिर ग्रेजुएशन कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीजीडीएम कर लीजिए, है ना। इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं तो ग्रेजुएशन के लिए भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में 3 साल लग जाता है। तो आप या तो शॉर्ट टर्म का कोर्स कर लीजिए या फिर पीजीडीएम कर लीजिए। पीजीडीएम 1 साल का है और शॉर्ट टर्म अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग टाइम का होता है, कहीं पे 3 महीने का है, कहीं पे 6 महीने का है। इसमें आपको मतलब कि थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल आनी चाहिए। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने थियरी सिर्फ रट लिया या थियरी समझ लिया, उससे काम नहीं चलेगा। उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। तो एज अ फोटोग्राफर या एज अ वीडियोग्राफर आपको ये करना चाहिए कि अब कहीं भी अगर आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, अब वहाँ से आप थियरी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल भी काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर ये होगा कि किसी भी आप प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ जाइए और उसके लिए काम करना शुरू कर दिए। क्योंकि जितना आप काम करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगी कैमरे के बारे में, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि कैमरामैन। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि कैमरामैन का जो काम होता है वो दोनों होता है। कैमरामैन जो होता है वो फोटोग्राफर भी होता है और वीडियोग्राफर भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फोटोग्राफी सीखा है तो सिर्फ फोटोग्राफी ही जानते, वीडियोग्राफी नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको दोनों करना पड़ेगा। अगर आप दोनों करते हैं तभी आप एक प्रॉपर और बेहतरीन कैमरा पर्सन बन सकते हैं। तो आपको फोटोग्राफी भी करनी है और वीडियोग्राफी भी करना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए। अगर एडिटिंग नहीं आती है तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए एडिटिंग भी आनी चाहिए और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये दोनों आनी चाहिए, ठीक। ये दोनों आप प्रॉपर सीखेंगे और साथ साथ आप एडिटिंग भी सीखेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि वर्क फील्ड। अगर आपने फोटोग्राफी में अच्छे से कमांड कर लिया, कमांड करने का मतलब ये हुआ कि आपको कैमरे से खेलने आना चाहिए, कि भाई कैमरे से आपको खेलना है एकदम। कैमरा कोई भी हाथ में आ जाए। कैमरे के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अब तो एसएलआर का ज़माना रहा ही नहीं, तो एसएलआर पहले चलता था। एसएलआर हो गया, डीएसएलआर हो गया, P2 कैमरा हो गया, बहुत सारे कैमरे हैं, रोनिन कैमरे हैं। तो अब तो ड्रोन भी चलने लगा है, तो बहुत सारे कैमरे हैं। तो इन सब के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उसको कैसे मतलब कि हैंडल करते हैं ये भी पता होनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कैमरे से फोटोग्राफी में कैसे शॉट्स लेने हैं। जैसे कि मैं आपको फोटोग्राफी में बता दूं, एक होता है रूल ऑफ थर्ड, है ना। रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड। तो रूल ऑफ थर्ड ये सब जो है वो फोटोग्राफी में होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब आपको टेक्निकली नॉलेज है तो आप एक बेहतर फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब वर्क फील्ड क्या हो सकता है भाई? अगर आपने एज अ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी काम सीखा है, पहली बात कह रहे हैं कि वीडियो जर्नलिस्ट। अब आप सोच रहे हो कि वीडियो जर्नलिस्ट कहाँ से आ गया कैमरामैन में। एक्चुअली जब
जब वीडियोग्राफर जो होता है, जब वो किसी चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहा होता है या टीवी न्यूज़ चैनल के लिए कभी कोई वीडियो शूट कर रहा होता है, तो अब उसे कैमरा पर्सन या कैमरामैन बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उसे वीडियो जर्नलिस्ट बोला जाता है। तो समझ में आ गया, वीडियोग्राफर को ही वीडियो जर्नलिस्ट कहा जाता है। अब आ गया फोटो जर्नलिस्ट। ये थोड़े से यूनिक लग रहे हैं सुनने में, है ना। काम वही होता है। फोटो जर्नलिस्ट कौन से होते हैं? फोटो जर्नलिस्ट जो न्यूज़ के लिए फ़ोटो कलेक्ट करते हैं, किसी भी इंसिडेंट पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं और बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करके लाते हैं और अपने न्यूज़पेपर के लिए या मैगज़ीन के लिए, जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, वो फ़ोटो वहाँ पे पब्लिश करते हैं, या फिर वेब पोर्टल के लिए, कहीं भी काम कर रहे हैं उसके लिए वो वहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो दो काम हो गया आपका, वीडियो जर्नलिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट। उसके बाद से कह रहा है कि मैगजीन में आप काम कर सकते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि मैगजीन बहुत से टाइप्स के होते हैं, सिर्फ ये फिल्मी दुनिया या न्यूज़ का ही नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत से टाइप्स के मैगजीन होते हैं। उन सारे मैगजीन को फोटोग्राफर की ज़रूरत होती है जो बहुत बेहतरीन फ़ोटो क्लिक कर सके, कैप्चर कर सके, किसी भी इवेंट में हो जाए और बेहतरीन फ़ोटो वहाँ से क्लिक करे, फिर वो पिक्चर क्या होती है, पब्लिश होती है। तो मैगजीन में काम कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर तो आपको पता ही है, वहाँ भी काम करना होता है। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप फ्रीली होके, मतलब किसी एक एजेंसी के लिए या किसी एक न्यूज़ चैनल के लिए काम ना करके आप बहुत सारे कंपनी के लिए जब काम करने लगते हैं तो उसे फ्रीलांसिंग कहा जाता है। यानी कि एक साथ आप 2-3 कंपनी पकड़ रखे हैं और 2-3 कंपनी के लिए आप काम कर रहे होते हैं, और जितना काम करते हैं उतना आपको पैसा मिलता है, काम के हिसाब से पैसा मिलता है, तो वो फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से वेडिंग फोटोग्राफर। देखो भाई, वेडिंग फोटोग्राफर का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, क्योंकि लोग आज बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो गए हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स बढ़ गए हैं कि भाई फलां की शादी हो रही है तो उसमें बढ़िया फोटोग्राफर चाहिए जो इस हर एक मोमेंट्स को अच्छे से कैप्चर कर सके। तो उसमें एक वेडिंग फोटोग्राफर होता है। वेडिंग फोटोग्राफर के साथ साथ वेडिंग वीडियोग्राफर भी होता है। अब ये मत सोचिएगा कि किसी वेडिंग में एक ही इंसान फोटोग्राफर का भी काम करेगा, वीडियोग्राफर का भी काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि फोटोग्राफर अलग से हायर किया जाता है और वीडियोग्राफर अलग से हायर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए कि जब फोटोग्राफर होता है ना, उसका माइंडसेट सिर्फ ये रहता है कि मुझे हर एक मोमेंट को कैप्चर करना है, तो वो क्या कर रहा था, फोटो क्लिक कर रहा था, वो वीडियो शूट नहीं करेगा। इसीलिए वीडियोग्राफर को अलग से हायर किया जाता है और फोटोग्राफर को अलग से वहाँ पे हायर किया जाता है। इसके अलावा आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ये वेडिंग फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वेडिंग की शूटिंग कर रहे हैं ना, प्री वेडिंग, वेडिंग और पोस्ट वेडिंग की जब शूटिंग करते हैं तो 1 घंटा या फिर 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट की मूवी बनाते हैं, और इसके लिए वो लोग कम से कम 1 लाख से लेके 1,20,000 या 30,000 तक चार्ज करते हैं एक शादी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसमें कमाई है, बहुत ज़्यादा कमाई है। शर्त इतना ही है कि आपको अपने कैमरे पे पकड़ होनी चाहिए, आप जो शॉट्स क्लिक करते हैं वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, अमेजिंग होनी चाहिए, तभी आपको मतलब कि बढ़िया काम मिल सकता है और आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है। ठीक, उसके बाद से करें किसी भी पब्लिशिंग हाउस में काम कर सकते हैं। अच्छा देखो, एडवर्टाइजिंग क्या हो जाता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हमने बात करी, तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसी कंपनी जो एडवर्टाइज करती है, जैसे टीवी पे आपने देखा बहुत सारे ऐड आते हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग जो कंपनियां होती है उसके लिए भी फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद से कोई भी पब्लिशिंग हाउस है जहाँ पे कुछ भी पब्लिश हो रहा है, बुक पब्लिश हो रहा है या फिर न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है या कुछ भी पब्लिश हो रहा है, उस पब्लिशिंग हाउस में जाके आप काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन हाउस, कोई भी ऐसा हाउस जिसमें शॉर्ट्स वीडियो बन रहे हैं या डॉक्यूमेंट्री बन रहे हैं या फिर कोई वीडियो शूट हो रहा है वहाँ पे, तो आप उसमें जाके काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर आता है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भाई स्पेशल होते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर जो होते हैं ना, वो बहुत एक्टिव होते हैं। एक्चुअली इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इनको बहुत कम टाइम में और बेहतरीन से बेहतरीन फ़ोटो, एकदम शार्प फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है, तो इनका एक अलग फील्ड होता है। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी आप बन सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बनने के लिए आपको कैमरे पे ज़बरदस्त कमांड होनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम होगा और आपको बेहतरीन शॉट्स क्लिक करने होते हैं। कम टाइम में बेहतरीन शॉट्स क्लिक करके आपको देना होगा। ठीक है, इसलिए इनकी जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैसे चार्ज करते हैं अपने काम के लिए, और इनको दिया भी जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफर होते हैं। उसके बाद से कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, फैशन फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फैशन फोटोग्राफी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब फैशन का वो शो होता है तो उसमें बहुत सारे फोटोग्राफर जाते हैं या फिर बहुत सारे फोटोग्राफर जाते हैं या फिर बहुत सारे वीडियोग्राफर भी जाते हैं और जाके वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी शूटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, मोमेंट्स को वो कैप्चर कर रहे होते हैं। तो एज अ फैशन फोटोग्राफी भी आप काम कर सकते हैं। इवेंट फोटोग्राफर, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उस इवेंट में जाके वो फोटोग्राफी करते हैं, वो इवेंट फोटोग्राफर हो गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी,
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ऐसा है भाई कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आप जंगलों में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों को लोग शूट करते रहते हैं। जैसे बर्ड्स का देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सी बेहतरीन अमेजिंग बर्ड्स को वो कैप्चर करते हैं अपने कैमरे के थ्रू। तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और मतलब कि एक एक शॉट्स के लिए उनको दिन दिन भर लग जाता है ना। तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप जानवरों की फ़ोटो क्लिक करना, बर्ड्स की फ़ोटो क्लिक करना अच्छा लगता है आपको, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बस कैमरा पर्सन अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो शर्त एक ही है कि आपको कैमरे पे पकड़ ज़बरदस्त होनी चाहिए। आप ऐसा होना चाहिए कि आप कैमरे से खेलना जानते हो, तभी आपकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। उसके बाद से आ गया फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग का मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं कि आपको हॉलीवुड या बॉलीवुड में ही काम मिले, आप कहीं भी सीरीज़ बन रहा है उसमें काम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं जो मतलब शॉर्ट मूवी बना रहे हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ठीक। डॉक्यूमेंट्री मूवी, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री वो होता है जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होता है, उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफर और लैंडस्केप फोटोग्राफर, ये दोनों फोटोग्राफर होते हैं। बस ये इनका स्पेशलाइजेशन होता है कि ये लैंडस्केप में फ़ोटो क्लिक करते हैं और ये पोर्ट्रेट में स्पेशली फ़ोटो क्लिक करते हैं। हालांकि आजकल वेडिंग में इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है भाई कि मुझे लैंडस्केप में चाहिए या फिर मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए। लोगों की अलग अलग डिमांड बढ़ गई है। उसके बाद से आता है ट्रैवल फोटोग्राफर। ट्रैवल फोटोग्राफर क्या होता है? वो कहीं भी ट्रैवल करते रहते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते रहते हैं, वही होता है। उसका जिक्र है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में जो होता है ये भी एक बेहतरीन करियर हो सकता है। इसमें स्टिल चीज़ों की फ़ोटो क्लिक की जाती है। तो स्टिल लाइफ फोटोग्राफी जो होता है, इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसमें भी आप बेहतर करियर बना सकते हैं। और हाँ, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के कैमरे हैं, सभी कैमरों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर आप निकॉन चलाना जानते हैं, अगर आप वहाँ पे गए और उसने सोनी का कैमरा थमा दिया, फिर कैसे काम करेंगे? फिर तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए जितने टाइप्स के कैमरे हैं, सारे कैमरे को यूज़ करना आना चाहिए कि सारे कैमरों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सोनी हो गया, निकॉन हो गया, कैनन हो गया, पैनासोनिक हो गया, जो भी कैमरे, इन सारे कैमरे को आप हैंडल करना जानते हो। उसके बाद से मॉडल की जो फोटोग्राफी होता है वो भी बहुत डिमांड में होता है। जो मॉडल्स होती है ना, तो मॉडल्स की जो फोटोग्राफी होती है इनकी बहुत डिमांड होती है। और जो मॉडल्स फोटोग्राफर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये चार्जेस करते हैं। आपने देखा होगा कि मूवी में या फिर कहीं भी सीरीज़ वगैरह बनता है तो वहाँ पे लड़कियों की फ़ोटोग्राफी होती है और वो लड़की अपनी फ़ोटोग्राफ मतलब कि आगे डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर वगैरह को भेजती हैं। तो वो जो फोटोग्राफर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मॉडल्स के फोटोग्राफर होते हैं। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मॉडल्स फोटोग्राफर भी काम कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आपने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सीख लिया है तो इसके साथ साथ आपको एडिटिंग का भी काम आना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि मल्टी टैलेंटेड का ज़माना है। अगर मल्टी टैलेंटेड ज़माने में अगर आप सिर्फ एक काम पे डिपेंड रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम निकल रहा है ना, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एक ही एम्प्लॉय से बहुत सारे कामों के एक्सपेक्टेशन मतलब बढ़ गई है कंपनी में। इसीलिए आप मल्टी टैलेंटेड बनिए। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और उसके साथ साथ एडिटिंग भी आनी चाहिए। अब देखो एडिटर में क्या हो सकता है, या तो आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं या फिर फोटो एडिटर बन सकते हैं। और मेरी मानिए तो आप दोनों ही बन जाइए। वीडियो एडिटिंग करना भी सीख लीजिए और फोटो एडिटिंग भी करना सीख लीजिए। जैसे कि आप जितने भी फोटो या वीडियो देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फ़ोटो क्लिक किया और वीडियो शूट किया और तुरंत ऐसे ही आके अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं होता है। फ़ोटो जब क्लिक करी जाती है ना, उसके बाद से उसमें कलर ग्रेडिंग का काम होता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें कलर का काम किया जाता है। तो अगर आपने बेहतरीन शॉट्स क्लिक किया है तो उसमें एक कलर ऐड कर दिया जाता है, तो उसकी मतलब खूबसूरती में कहते हैं ना 4 चांद लग जाना, वो हो जाता है। इसलिए फ़ोटो का एडिटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप फ़ोटो देखते हैं ना, वो क्लिक करने के बाद उसकी एडिटिंग की जाती है क्योंकि वो और सुंदर दिखे। हालांकि वीडियो एडिटिंग में बहुत सारा काम होता है ना, इसलिए एडिटिंग आपको प्रॉपर आनी चाहिए। फ़ोटो एडिटर भी और वीडियो एडिटर भी, ये दोनों आपको आने चाहिए, तभी आप मार्केट में जाके कहीं भी किसी से कंपटीशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं और इसमें आप कैसे करियर बनाना चाहते हैं और कैसे आपका करियर इसमें बेहतर हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में।